हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इंडियन कॉम्पिटिटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। जो हमारा पार्ट 1 है उसको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आए। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ें जाननी चाहिए, वो टर्म्स आप जान लीजिए। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँगी बहुत ही ईजिली तरीके से कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्म यूज़ होता है वो है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यानी कॉस्ट प्राइस सीपी। एंड सीपी को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। यानी कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो वही हमारी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उसे ही क्रय मूल्य कहा जाता है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में वो है एसपी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। दोस्तों आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा ये सारी चीज़ों को और समझते चलिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु और किसी कीमत पर हम बेचते हैं तो वो उसकी सेलिंग प्राइस यानी हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। और एक चीज़ और दोस्तों, जो सीपी होता है हमारा यानी क्रय मूल्य, उसको हम लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि किसी वस्तु की लागत मूल्य इतनी है तो वो क्रय मूल्य ही होगा। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो हमेशा ही हमें लाभ होगा। यानी कोई भी चीज़ अगर हम बेचते हैं वो ज़्यादा होगा जितने से खरीदिए तो हमेशा लाभ। और अगर हमारा विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें हानि होगी। यानी अगर कोई चीज़ हम कम रेट में लेके आए हैं और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ, अगर हम ज़्यादा में लेके आए और कम में बेच रहे हैं तो हमें होगी हानि। अगर हमारा विक्रय और क्रय मूल्य दोनों ही बराबर हो जाता है तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे हमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, सीपीएसपी, क्रय विक्रय, लाभ हानि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होता है। बहुत ही बेसिक फार्मूला है। आई होप मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा। जो हमारा लाभ प्रतिशत होता है वो होता है विक्रय माइनस क्रय अपॉन विक्रय मूल्य इंटू 100। और जो हमारा हानि प्रतिशत होता है दोस्तों वो होता है हमारा क्रय माइनस विक्रय मूल्य और बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। दोनों ही फॉर्मूला दोस्तों सेम है, बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा अपॉन में लिखा जाएगा और लाभ हानि के अकॉर्डिंग विक्रय माइनस क्रय और क्रय माइनस विक्रय होगा। क्योंकि लाभ में विक्रय ज़्यादा होता है इसलिए विक्रय में से हम क्रय माइनस करेंगे और हानि में क्रय ज़्यादा होता है इसलिए हम क्रय में से विक्रय माइनस करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत ही बेसिक फार्मूला है ये हमारा। हालांकि रेलवे में पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, अगर आप ये फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बस एक फार्मूला याद रखिएगा, विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अपॉन 100। यानी जो प्लस या माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसलिए है कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और अगर हमारा लॉस होगा तो माइनस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4 चीज़ें गिवन होंगी और हमें एक चीज़ पूछा जाएगा, तो आप इन दोनों को ना करके ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने यूथ कंपटीशन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जो हीरो है वो इतने में एक कार खरीदता है और मरम्मत में खर्च करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। मैंने यहाँ इसको अलग से नोट कर लिया है यहाँ पे। दोस्तों मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हीरो ने इतनी पुरानी कार खरीदी यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, कार का क्रय मूल्य जो हमारा दिया गया है 47,000 और जो इसकी मरम्मत में खर्च किया गया है 3,000, यानी जो एक्स्ट्रा खर्च है हमारा वो 3,000 लग रहा है, क्योंकि उसने जो कार ख़रीदी है दोस्तों वो सेकेंड हैंड आप समझ सकते हैं इस तरह से, और जो उसमें कुछ भी ख़राबी रही हो तो उसको उसने बनवाने के लिए 3,000 एक्स्ट्रा खर्च किया। तो उसका जो पूरा क्रय मूल्य हुआ, यानी जो उसकी जेब से पूरा खर्चा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा, जो उसका स्टार्टिंग में प्राइस था और जो उसने एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है पूरा 50,000, यानी जो उस कार का क्रय मूल्य था वो रियल में था हमारा 50,000। हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है 58,000 और हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पे बताना है इसका लाभ प्रतिशत। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारा, रेलवे में इजी ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ज़्यादा टफ क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में भी दिया गया है कि 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछा जाएगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता क्या है, आप बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये जो मैंने आपको दूसरा वाला फार्मूला बताया था आप उससे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको भी यूज़ करके चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य हमारा जैसे दिया वो 58,000 एंड क्रय मूल्य जो हमारा है वो 50,000 दिया गया है। क्योंकि हमें यहाँ प्रॉफिट निकालना है इसलिए 100 प्लस हम करेंगे एक्स और अपॉन में 100, 0 से 0 और कैंसिल कर देंगे तीनों, एंड 50 2 100 कैंसिल हो जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे तो 1 बचा था तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 58 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अब इसको इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 116। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 को उधर लेके जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 116 माइनस 100, यानी 16% हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और जो हमारा बेसिक स्टार्टिंग का मैंने बताया था परसेंट लाभ इज इक्वल टू विक्रय माइनस क्रय, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये न्यू फॉर्मूला इन्वेंटेड बाय मी, मैंने इसको बहुत से क्वेश्चन पे अप्लाई किया, सारे क्वेश्चन पे प्रूव हो रहा है। चलिए आपको मैं यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला है लाभ निकालने का, लाभ प्रतिशत निकालने का, वो भी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा था कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये है हमारा फार्मूला, परसेंट लाभ इज इक्वल टू विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय। क्रय हमारा हमेशा नीचे रहेगा, विक्रय मूल्य हमारा 58,000, क्रय माइनस 50,000 अपॉन में 50,000, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल करके माइनस करके हम यहाँ निकाल लेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ बहुत ही बेसिक मेथड से आपको समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि जो भी वीक स्टूडेंट्स हों या जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं पूरी तरह से करवाने की कोशिश करूँगी सारे मेथड्स। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16%। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो यानी यहाँ से प्रूव हो गया कि आप चाहे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या चाहे ये वाला अप्लाई करें, दोनों ही हमारा आंसर 16% ही आएगा। अब ये बुक है जो हमारी मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छी बुक है टाइप वाइज। फर्स्ट टाइप हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये दिया गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी जो 25 का हमारा क्रय मूल्य हम इसको ऐसे इस तरह से लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, 25 का क्रय इज इक्वल टू 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मान लेंगे इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 सपोज करके डिनोमिनेटर में, तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य, और जो विक्रय है वो इधर अपॉन में आके विक्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, और 20 और ये जो 25 है क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद उधर जाके अपॉन में 25 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, यानी क्रय की 4 और विक्रय की 5।
हमसे कह रहे हैं हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय इंटू 100। उस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। विक्रय माइनस यानी 4, 5 माइनस 4/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 करेंगे एंड 4 से अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो आपका 25% आंसर हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 25%। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी उत्पादन की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की मानों को आपस में बदल दिया जाए तो कितने % की जो है हमारी हानि होगी। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वही मैं यहाँ यूज़ करूँगी। विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन 100। और मैं यहाँ पे जितनी भी वैल्यू गिवन है वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। यहाँ से मैं विक्रय और क्रय मूल्य मिल जाएगा, विक्रय अपॉन क्रय, क्योंकि यहाँ पे हमसे 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का है तो हम इसको प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे 100 प्लस 25 अपॉन 100, हमारा आ जाएगा 125 अपॉन 100। एंड ये दोस्तों में वैल्यू मिल गई विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में बदल दिया गया, यानी जो वैल्यू हमारी विक्रय मूल्य की है फिर बाद में वो क्रय मूल्य की हो जा रही हो, जो क्रय मूल्य का हमारा वो है वो हमारा विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे। अब हमें हानि प्रतिशत निकालनी है यहाँ पे। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्रय माइनस विक्रय। तो वैल्यू पुट कर देंगे 125 माइनस 100 अपॉन 125 इंटू 100 और हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 25 5 ज़ा 125, 25 से काटेंगे दोनों को तो 104 बार में 125 5 माइनस करेंगे तो 25/4, सॉरी नीचे यहाँ पे 5 आया है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 4 तो 5 4 ज़ा, ये है हमारी कैलकुलेशन। जो हमारा लॉस परसेंट होगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा 20%। यहाँ पे आपस में बदल दिया गया है मानों को, यानी जो विक्रय और क्रय मूल्य है उसको आपस में बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे है, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर दोनों का ही क्रय मूल्य हमारा समान दिया गया हो प्रत्येक का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वो आप याद करिएगा। अगर प्रत्येक का क्रय मूल्य एक हो, दो वस्तुओं की एक ही क्रय मूल्य दिया गया हो, तो जो टोटल हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है दोस्तों प्रॉफिट, यहाँ पे 2 लाभ दिया गया है, पूरा लाभ बताना है, यानी प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट अपॉन 2। बस जो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट है ये परसेंट है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्योंकि प्रॉफिट था इसलिए प्लस प्लस, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया जाता है तो लॉस होने की वजह से यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा माइनस। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। हानि है इसलिए यहाँ पे माइनस और प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पे प्लस किया गया है। कुल लाभ या कुल हानि हमें बतानी है। और जो हमारा 2500 दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा यहाँ यूज़ सिर्फ परसेंटेज का होगा। तो कुल हमें लाभ कह रहा है यहाँ पे, तो कुल हमारा कितना दिया गया था 20%, 5% पहला और दूसरा हमें निकालना है, यानी एक्स मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये हमारा 40 हो जाएगा 5 प्लस एक्स। और x की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू जो है 35% यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर दोनों का क्रय मूल्य सेम हो तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। ये चीज़ आप अपने नोट्स में बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता दी है। बेसिक करेंगे तो क्वेश्चन में आपका शायद बाकी क्वेश्चन छूट ही जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी ने खिलौना 280 में ख़रीदा और इसे 315 में बेचा तो उसे लाभ कितना हुआ है। यहाँ पे हमें बताना है लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे। जो फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पहले बताया था इसमें हम यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यू, ख़रीदा यानी क्रय मूल्य हमारा
और विक्रय मूल्य हमारा जो बेचा गया है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करके रख लेंगे। और हमें लाभ बताना है, इसलिए हम यहाँ पे 100 + x/100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, एंड अब हमारा जो 315 एंड 20 दिया गया हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे तो जो हमारा 315 है वो कैंसिल होगा 45 पार में, और 28 हमारा 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 45 इंटू ये 10 ऊपर 10 हो जाएगा, और 4 जो है हमारा इस साइड ऊपर आके 100 के साथ इंटू हो जाएगा, तो हमारा 450 और 400 + 4x। 450 में से अगर हम 400 माइनस करेंगे तो 50, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंगल करके 4 को 50 के अपॉन में लाना पड़ेगा। तो हमारी x की वैल्यू जो है हमारी 12.5% आ गई। जो हमारा प्रॉफिट परसेंट हुआ, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा 12.5। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा 50/4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, और जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की जो लागत मूल्य थी, यानी जो उसका क्रय मूल्य है वो 350 है। और अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंट। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला मैं आपको यहाँ यूज़ करके दिखाऊंगी। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला, क्योंकि वहाँ पे आपको 2 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लाभ और हानि प्रतिशत का, और यहाँ पे एक ही से काम चल जाता है दोनों के लिए। दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, +x/100। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 0 है इसको कैंसिल कर लेंगे, और 7 से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। 10 एंड 5 टाइम्स में 5 × 2 = 10। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और फिर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब 200, ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, = x। अब हम क्या करेंगे, 200 में से 100 घटा लेंगे, तो हमें जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी 100%। यानी जो हमारा लाभ का मार्जिन प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 100%। अगला क्वेश्चन जो हमारा यूथ कंपटीशन में दिया गया है वो है, एक पेन को अगर हम 144 में बेचते हैं, अनुराग को, और क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, तो पेन का अगर हम फिर 189 में बेचें तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन फंसता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो अनुराग है उसका जो क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि थी, तो क्रय मूल्य की 1/7 पे हानि होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल जाएगी। हानि अपॉन क्रय इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी हानि 1 और क्रय मूल्य जो हमारा 7। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है हानि का, आई होप सबको पता हो कि हानि जो होती है, ओनली हानि प्रतिशत नहीं, हानि = होता है क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि वो प्रतिशत का था और ये ओनली हानि का है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे हम, तो हमें यहाँ से विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो हमें पता चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमें यहाँ से मिल जाएगा 6x, और इसी 6x की वैल्यू हमारी गिवन है यहाँ पे 144। जो बेच रहा है ना, कोई भी चीज़ हम बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य होता है। इसको इसके इक्वल करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिवाइड कर लेंगे 6 से 144 को, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों जो है वो मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे अपना वही पुराना फॉर्मूला यानी विक्रय अपॉन क्रय 100 + x प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 से निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे दोबारा जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो 189 गिवन है, और क्रय मूल्य हमने यहाँ पे क्या गिवन मान लिया था, 7x। यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य, और x की वैल्यू हमारी 24 आई हुई है, और हमें यहाँ से जो है वो प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा अपॉन 100 करके। हम यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, तो 7 से 189 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 7 × 2 = 14 एंड 7 × 7 = 49। फिर हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 × 8 = 24 एंड 3 × 9 = 27। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 9/8 100 + 6/100। फिर ये गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे करके, तो 900 हो जाएगा, ऊपर हमारा 800 + 8x हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। फिर हम इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 8x की वैल्यू में मिल जाएगी
8x इज इक्वल टू 900 माइनस 800, तो x की वैल्यू यहाँ से इजीली हम फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 100/8 कैंसिल करेंगे अगर, तो यहाँ पे 50 हम 4 से कैंसिल करेंगे 25.2, और अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो है वो 12.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन हमारा बी में करेक्ट है। इस तरह से यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया हुआ है। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें यहाँ पे हानि प्रतिशत बताना है। तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे कि जो 15 का क्रय है वो इक्वल टू है 20 के विक्रय मूल्य के बराबर। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रय अपॉन विक्रय हो जाएगा, और 20/15 नीचे आ जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल 4 एंड 3 टाइम्स में, तो क्रय की वैल्यू 4 एंड विक्रय की 3 मिल गई। अब हमसे कह रहे हैं हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का तो फॉर्मूला होता है क्रय माइनस विक्रय अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। आप दूसरे फॉर्मूले से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, विक्रय अपॉन क्रय इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 से, लेकिन मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। माइनस कर लेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 25, यानी जो हमारा हानि प्रतिशत है वो दोस्तों कितना आ जाएगा 25%, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिफाली ने कप का एक सेट जो है वो 575 में ख़रीदा है, लेकिन बाद में पुराना माल निकलने के लिए उसने इसे इतने में बेच दिया, यानी वो चीज़ वो पुरानी हो चुकी थी जिसने वो ख़रीदा, वो चाहता था कि इसको जल्दी से जल्दी बेच जाए, तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान ही हुआ है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे विक्रय अपॉन क्रय 100 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे नुकसान हुआ इसलिए यहाँ माइनस करेंगे हम, सारी वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे 506 एंड 575, 100 माइनस एक्स अपॉन 100, एक्स की वही वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को जो है सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी जो लॉस हुई है वो हमें पता चल जाएगी। अब अगर आप चाहते कि इस फॉर्मूले पे ना यूज़ करके दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, जो हमारा बेसिक फार्मूला है, उससे भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँगी कि वो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक फार्मूला। अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्रय यानी 575 एंड विक्रय 506, फिर हमारा जो क्रय मूल्य है, यानी हमारा क्रय मूल्य था 575 इंटू 100, दोनों से ही हमारा सेम ही आंसर आएगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे प्रूफ करके ये चीज़ दिखा दूँगी कि दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप वही फॉर्मूला यूज़ करिए। बस मेरे बताने का यही मेथड था कि चलिए सॉल्व करते हैं। 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4, 23 से अगर हम 506 को कैंसिल करते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 22। अब 22 क्रॉस मल्टीप्लाई के 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 100 माइनस एक्स, यानी 88 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू 100 में से अगर हम 88 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12%। अब ये वाली इक्वेशन भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 7506 माइनस 69 आएगा, और 575 को कैंसिल करेंगे 25 से, तो ये हमारा कटेगा 23 बार में और 4 बार में, इंटू 4, 23 3 सा 69 होता है, 4 3 सा 12%, यानी आपने देखा कि दोनों से ही हमारा जो आंसर सेम आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने प्रूव कर दी यहाँ पे, जो आपको इजी लगे आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ प्रूव्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूथ कॉम का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, वो गिवन है, यदि एक आदमी एक रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसको कितना % लाभ हुआ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें रुपीज़ जो है वो ऊपर गिवन होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो संख्या में। अंश को हमेशा जो रुपीज़ में होगा वहाँ पे वैल्यू रखेंगे, और संख्या में हर रखा जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो रुपीज़ हमारा 1 है एंड संख्या हमारी 5 है। ये हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा 1/5, और जो हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा वो 1/4 बन जाएगा। हमसे लाभ % यहाँ पे कह रहा है, तो लाभ % का फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस क्रय अपॉन विक्रय इंटू 100। यहाँ से सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे, 1/4 माइनस क्रय हमारा 1/5, फिर से यहाँ 1/5 इंटू 100। हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, एलसीएम लेके 4 एंड 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4 5 सा 20। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना सबको पता होगा, अब इसको 20 लिख लेंगे।
फिर 4 से 20 को डिवाइड एंड ऊपर 1 से इंटू किया जाता है तो आ जाएगा हमारा 5। उसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4/1/5 इंटू 100। माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/20 अपॉन में 1/5 इंटू 100। अगर इस तरह से अपॉन दिया हो तो वो ऊपर जाके हमारा पलट जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो 1/5 हमारा पलट के 5/1 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 4 सा 20 एंड 4 से 100 25 बार टाइम्स में कटेगा। तो जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आया है वो हमें यहाँ से मिल गया 25%। तो ये था हमारा यूथ कंपटीशन की कुछ 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे द्वारा जो मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है। आई होप आपको मेरी वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए आपको पसंद आए। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी ऑन माय चैनल, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं जिस तरह से मेहनत कर रही हूँ आगे भी करती रहूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।